आज कहानी है 3 यतीम बच्चों की। एक की मौत हो गई। मौत के बाद अंतिम संस्कार भी चंदे के पैसे से करना पड़ा। बच्चों के माता पिता की मौत तो पहले ही हो गई थी, बाकी बचा था बड़ा भाई जो बच्चों को खिलाता पिलाता था। उसकी मौत भी कल बुधवार यानी 15 जून को हो गई। माता पिता के मरने के बाद बच्चे सिर्फ अनाथ हुए थे, लेकिन बड़े भाई के मरने के बाद तो बच्चे यतीम से हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रशासन के लोगों को ये खबर थी कि बच्चे परेशानी में हैं, लेकिन ना वो खुद पहुंच सके और ना उनकी कोई सुविधा पहुंच पाई। इतना ही नहीं, जनता की सेवा का वादा करने वाले जनप्रतिनिधि भी इनकी सुधि लेने तक नहीं आए। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये खबर बहुत मार्मिक है और पढ़ते वक्त मैं मार्मिक हो सकती हूँ। गोरखपुर के गगहा क्षेत्र के राप्ती तट के रकहट में 7 साल का करण 12 साल के बड़े भाई झीनक को मुखाग्नि देते हुए क्या सोच रहा होगा। खबर लिखते वक्त बार बार मैं यही सोच रही थी। कई बार मैंने ये सोचा कि पक्का वो भगवान को कोस ही रहा होगा। वो ये कह रहा होगा कि भगवान ना जाने क्यों हमारे साथ ही ऐसा करते हैं, भगवान ना जाने क्यों हमसे ही सब कुछ छीन लेते हैं। माँ बाप को छीने ही थे, अब बड़े भाई को भी छीन लिया। कई बार तो वो अपनी किस्मत को भी कोस रहा होगा। मेरे जहन में बार बार ये चीज़ें आ रही थी। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि 7 साल का बच्चा इतना समझदार हो सकता है कि वो भगवान से सवाल करे, अपनी किस्मत को कोसे। माता पिता के मौत के बाद 12 साल के झीनक 7 साल और 5 साल के 2 छोटे भाइयों को पालने के लिए कूड़ा बीनते थे। भाइयों का पेट पाल सके इसलिए दिन रात मेहनत करते थे। इतनी मेहनत करते थे जितना एक समझदार इंसान कभी ना कर पाए। एक बार सोच कर देखिए कि 12 साल का बच्चा अपने छोटे भाइयों को पालने के लिए कूड़ा बीन रहा है। खाना ना मिलने की वजह से भूख की बेबसी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है भूख की उस तड़प को जो यतीम बच्चे कई दिन भूखे सोने के बाद महसूस करते हैं। खैर, हमें तो पूरी खबर बतानी है। मैं क्या सोच रही हूँ ये बताना समय खराब करने जैसा है। 12 साल का बच्चा इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने मासूम कंधे पर उठाता रहा। एक दिन ऐसा बीमार पड़ा, इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल भी गया। आप ये जानिए कि भोजन के अभाव में बीमार हुआ बच्चा जब सरकारी अस्पताल पहुंचता है तो वहां उसको दवाई नहीं मिलती है, ऐसा लोगों का दावा है। लोग बताते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा में कई बार झीनक अपने 2 छोटे भाई करण और अजय के साथ दवा लेने तो गए थे, लेकिन उन्हें दवा में सिर्फ खांसी और बुखार की दवा देकर लौटा दिया जाता था। भोजन के अभाव में बच्चे कुपोषित होते रहे। 12 साल का मासूम बच्चा झीनक किस वजह से मर गया, ये वजह किसी को पता नहीं। ये तक नहीं पता कि मौत किन वजहों से हुई। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से जीते जी तो बच्चे मरते रहे, लेकिन मरने के बाद पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। इस संबंध में जब सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराई, इसका पता लगाया जा रहा है। सीएम साहब और उनकी टीम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पोस्टमार्टम हो जाता और ये पता चल जाता कि मौत की वजह रोटी है, तो क्या आगे आने वाले समय में जो बच्चे भूखे मर रहे हैं उन तक रोटी पहुंचाने का वादा किया जाएगा? सरकारों से भी सवाल है, क्या वो कर पाएंगे? खंड विकास अधिकारी कार्यालय में मौजूद आंकड़े के अनुसार गगहा क्षेत्र में 626 बच्चे कुपोषित हैं। इन बच्चों में ना झीनक का नाम है, ना उनके भाई करण का नाम है और ना अजय का नाम है। सोचिए कि इन 3 बच्चों का नाम कुपोषण की सूची में क्यों नहीं है? क्या इस पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या आप पत्रकार यहाँ खड़ा होकर अगर ये सवाल खड़ा करता है तो ये वाजिब है या नहीं? झीनक की मौत के बाद उनके दोनों भाइयों का स्वास्थ्य विभाग में जांच हुआ। स्वास्थ्य टीम जब उनका जांच करती है तो ये पता चलता है कि 2 भाई कुपोषित मिले हैं और कोई बीमारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक सीएमओ के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा की टीम गांव जाकर बच्चों के कफ का, खून का नमूना लेकर जाती है और जांच में टीबी, कोरोना वायरस, टाइफाइड जैसी जांच करती है और जांच की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। पता ये चलता है कि बच्चे सिर्फ
कुपोषित थे। विश्वगुरु बन रहा भारत जरूरत पड़ने पर पड़ोसी देशों को बैठाकर खिला सकता है, ऐसा दावा सरकारें करती हैं, नेता लोग करते हैं। लेकिन उन्हीं से मेरा यह सवाल है कि देश के नौनिहालों को भूखे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जा रहा है? क्यों जब जांच की जा रही है तो जो जरूरतमंद है उन तक जरूरत की चीजें नहीं पहुंचाई जा रही हैं? क्यों 12 साल का झीनक तड़प तड़प कर भूखे मर गया? यह सवाल जरूरी है या नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा। सवाल यह भी हो सकता है कि जब 3 बच्चों के सिर पर से माता पिता का साया उठ गया था तो सरकारी सुविधाएं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या यह सवाल वाजिब है या नहीं? सवाल तो यह भी हो सकता है कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं पोस्टरों पर हैं, लेकिन जब उन बच्चों को जरूरत थी, उनकी दशा दयनीय होती जा रही थी, तो वो सुविधाएं इन तक क्यों नहीं पहुंची? कुपोषण मुक्त भारत बनाने की दौड़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी सवाल हो सकता है कि 12 साल का झीनक तड़प तड़प कर रोटी के लिए मर गया और आप कहां थे साहब? बच्चे अनाथ थे, उनकी मौत पर किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछना। इसलिए पूछ रही हूं कि वो बच्चा क्यों मर गया? अच्छा हुआ कि वो बच्चा 12 साल की उम्र में ही मर गया और वो ये समझ गया कि सफेद पोशाक में रहने वाले लोग, उनकी नीयत कितनी गंदी है, और वो बच्चे जब भूखे तड़पते रहते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान 12 साल के झीनक की आत्मा को शांति दें और उनके 2 छोटे भाइयों को इस गंदी दुनिया में लड़ने का ताकत प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।